A rod of mass m and length L is lying on a horizontal table. Work done in making it stand on one end will be. बच्चों लेट से हमारे पास एक रॉड है ये जिसका मास क्या है m है और लेंथ क्या है l है. ये एक हॉरिजेंटल टेबल पे जो है वो लाई कर रहा है इनिशियली. अब कह रहा है कि वर्क डन इन मेकिंग इट स्टैंड ऑन वन एंड विल बी. अब इसको एक एंड पे लेट से इस एंड पे हमें स्टैंड करना है. फाइनल जो सिचुएशन है वो ये है कि हमने वन एंड पे इसको इस टेबल पे क्या किया है, स्टैंड किया है. तो अगर वन एंड पे स्टैंड किया है बच्चों तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा. इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे, किसी भी एंड से L/2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास पे. सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों वो कहाँ पे है, L/2 डिस्टेंस कहाँ से, इस टेबल से. क्या वहीं पे सारा का सारा मास जो है वो सिचुएटेड होता है. सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि जो मास होता है वो सेंटर ऑफ मास पे होता है. सेंटर ऑफ मास बच्चों कितना राइज किया है, तो आप कहोगे L/2 राइज किया है. ठीक है, तो हमें सेंटर ऑफ मास के m, ठीक है, कह रहा है कि वर्क डन इन मेकिंग इट स्टैंड ऑन वन एंड विल बी. तो आप कहोगे वर्क डन विल बी मास m, फोर्स क्या होगा g, तो m इंटू जी फोर्स हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का कितना हुआ है बच्चों, L/2 हुआ है. ठीक है, तो mgl ना लेके आपको क्या लेना होगा, mgl/2. तो जब हॉरिजेंटल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन पे ले गए हो तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ L/2 रेज किया है. तो सेंटर ऑफ मास का L/2 रेज हुआ है, इसलिए वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, mgl/2 ना कि mgl. ठीक है, तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर.